हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फिगर दिख रही है सभी को। इसके अंदर देखो, ये सिलेंडर जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50 x आई कैप। ठीक है, आई कैप मीन्स ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम, ई की यूनिट है न्यूटन पर कूलम में, और एक्स किस में है, मीटर में। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और सेकंड पार्ट में करना है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। क्लियर। तो इसके अंदर देखो क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को सपोज हम मान लेते हैं एरिया क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ कितनी सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 10⁻⁴ कितनी 4 से करेंगे तो 10⁻⁴ ऊपर आके -4 हो जाएगी मीटर स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50 x आई कैप। क्लियर। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट में हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेट फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स में देखो यहाँ पे सिलेंडर के कितने सरफेस हैं। देखो एक सरफेस ये होता है, एक सेकंड ये सरफेस, और एक कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया था कि कर्व्ड सरफेस पे तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल ऐसे आएगा एन कैप। ठीक है, और ई किसके अलोंग है, ई एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो एंगल कितना बनता है दोनों के बीच में, थीटा 90 बनता है। ठीक है, 90 थीटा के लिए फ्लक्स क्या होता है 0। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का तो हमें नहीं करना। ठीक है, तो लेफ्ट फेस जो है ये, जिसका नॉर्मल n1 है और राइट फेस का n2 है। ठीक है, तो लेफ्ट फेस के लिए करते हैं, फॉर लेफ्ट सरफेस ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इसके लिए, लेफ्ट के लिए n1 दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लेते हैं। ठीक है, तो E1 कितना हो जाएगा 50 x इंटू आई है। ठीक है, अब x कितना है इसके लिए, इस फेस के लिए यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है 1 मीटर गिवन है। देखो यहाँ पे दिख रही है हमें 1 मीटर, तो 50 इंटू 1 हो जाएगी, यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 5(1) फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी एस। क्लियर, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस। अब यहाँ पे एंगल कितना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के अलोंग, नॉर्मल कैसे है लेफ्ट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट की तरफ, तो एंगल हो गया 180 डिग्री का। क्लियर, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। कोस 180 क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -e इंटीग्रेशन और फर्स्ट सरफेस और डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एस क्या है हमारे पास, एरिया ए। ठीक है, -e इंटू ए हो जाएगा, तो 5(1) कितना आ गया, -e की वैल्यू कितनी है 50 और एरिया की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है हमारा 0.125 माइनस में आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट होती है। ओके, समझ में आ गई ये चीज़। अब देखो सेकंड फ्लक्स 5(2) करना है, तो राइट फेस के लिए करते हैं, फॉर राइट सरफेस इसके लिए E2 कितनी हो जाएगी 50 इंटू एक्स की वैल्यू अब कितनी होगी, देखो ये फेस यहाँ पे है और लेंथ कितनी है, यहाँ तक 1 मीटर ही है, यहाँ तक भी 1 मीटर है, तो टोटल लेंथ होगी 2 मीटर। क्लियर, 1 + 1 कितनी होगी 2, तो 50 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आ गई 100 न्यूटन पर कूलम। एक्स के अलोंग ये आएगी अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। ठीक है, तो फ्लक्स 5(2) कितना हो गया अब की बार E2। क्लियर। ठीक है, तो E2 जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस के लिए वैल्यू अलग आई थी। ठीक है, इसके लिए अलग आई है, तो यहाँ पे E2 लिखा है, यहाँ पे E1 लिखा था, तो हर जगह हम यहाँ पे E1 ही रखना है। ठीक है, आगे समझ में बात। अब देखो यहाँ पे E2 डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस E2 डी एस कोस एंगल कितना N2 और E2 में कितना 0 डिग्री का,
कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो E2 इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस ds, E2 इंटू एरिया कितना है A है, ठीक है, एरिया आ गया A, क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर दो तो फाई 2 हमारा आ जाएगा, E2 की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है 100, ओके। एरिया कितना है, एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, सेम ही होगा इस सरफेस का एरिया भी, ठीक है, इंटू में, क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। तो आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻ कितनी होगी, यहाँ से 2 पावर आएंगी तो 10 की पावर हो जाएगी -2, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा इसके अंदर भी। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 के डिवाइड में 100 आएगा, ठीक है, 25 के डिवाइड में अगर 100 आएगा तो ये आंसर हमारा आ गया 0.25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया सेकंड। तो नेट फ्लक्स क्या आ गया, नेट फ्लक्स हो गया हमारा टोटल फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2। φ1 कितना है माइनस का 0.125, ठीक है, और φ2 कितना है 0.25, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करो तो माइनस करके ये आएगा 0.125, ठीक है, हाफ ही है ये इसका, ओके। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट के अंदर चार्ज, सेकंड पार्ट के अंदर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज क्या होता है वोल्जिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट, ओके। तो फ्लक्स कितना है 0.125 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इनको कर लेना, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1.106 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर।